मैं उमेश चंद्र तिवारी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर, आज आप लोगों को संवाद लेखन पढ़ाऊंगा। इसको अंग्रेजी में डायलॉग राइटिंग भी कहते हैं। बच्चों, संवाद दो व्यक्तियों के परस्पर बातचीत को कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कन्वर्सेशन कहते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। संवाद लिखते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसमें बिंदुवार वो बातें दी गई हैं। पहला बिंदु है, संवाद छोटे और रोचक होने चाहिए। दूसरा बिंदु है, संवादों की भाषा सरल, भावानुकूल, पात्रानुकूल तथा विषयानुकूल होनी चाहिए। कहने का आशय यह है कि सरल होनी चाहिए जिससे सभी लोग आसानी से समझ सकें, और भाव के अनुकूल होनी चाहिए, फीलिंग्स उसके भावों को लोग समझ सकें, और जो पात्र के अनुसार, पात्र जो भाग ले रहे हैं उनके अनुसार ही बातें होनी चाहिए, और जिस बिंदु पे लिखी जा रही है, जिस विषय पे संवाद हो रहा है, वो विषय केंद्र बिंदु में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, विषय के अनुकूल इसमें व्यंग, हास्य तथा सजीवता होनी चाहिए। कहने का आशय है कि जो संवाद है वो नीरस नहीं होना चाहिए। इसमें व्यंग भी होना चाहिए, हास्य एवं सजीवता भी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, संवादों में स्वाभाविकता तथा चुटीलापन होना चाहिए। संवादों में स्वाभाविकता मीन्स नेचुरलिटी होनी चाहिए, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। पांचवा, संवाद लिखते समय उनकी क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात एक पात्र का संवाद दूसरे के संवाद से परस्पर जुड़ा होना चाहिए। मतलब जब दो पात्र परस्पर बात कर रहे हों तो उन दोनों की जो बातें हैं, वाक्य हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। साथ ही एक एक वाक्य विषय से जुड़ा होना चाहिए। पहले ही बता चुके हैं कि जिस विषय पे संवाद हो रहा है उसके सारे वाक्य उस विषय से संबंधित होने चाहिए। हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पे संवाद के। पहला है, दो मित्रों में छुट्टियां व्यतीत करने में संवाद। एक है नीरज, गर्मी की छुट्टियों में तो नीलकंठ जाऊंगा। कविता, नीलकंठ पिछली बार गए तो अब की बार मसूरी चलेंगे। नीरज कहता है, मसूरी जाकर क्या करेंगे, वहाँ चाचा जी घूमने नहीं देते। मसूरी जाने का अर्थ है कैद हो जाना। तो कविता कहती है, इस बार नानी जी के यहाँ शिमला चलेंगे। वे बार बार पत्र लिखते रहते हैं। नीरज, पिताजी को बता दीजिए, वे हमारे उत्तर के अनुसार कार्यक्रम बनाएंगे। कविता, चलो जल्दी करो। ये पहला संवाद है। दूसरा संवाद है, आप फरीदाबाद स्टेशन से फोन द्वारा सूचना लीजिए कि रात के समय चेन्नई की ओर कौन कौन सी मेलगाड़ी आती है। आप, क्या यह रेलवे पूछताछ है? कर्मचारी कहता है, जी हाँ। कर्मचारी के द्वारा दिए गए उत्तर को आप सुनते हैं और फिर आप कहते हैं, जी कृपया बताएं कि आज रात को चेन्नई की ओर जाने वाली कौन सी गाड़ी मिल सकती है। कर्मचारी, देखिए मद्रास की ओर 6 गाड़ियां जाएंगी। पहली गाड़ी 9 बजे है, दूसरी 10:30 बजे है और तीसरी 11 बजे, 12 बजे के बाद जाती है। आप इनमें से किस में आरक्षण मिल सकता है? कर्मचारी, यह आरक्षण कार्यालय से पूछें आप। धन्यवाद। तो ये आपके द्वारा किए गए, कर्मचारी से किए गए वार्तालाप
और पूछताछ इंक्वायरी का संवाद है। तीसरा है जन्म दिवस पर मिले उपहारों के संबंध में दो सखियों के मध्य संवाद। रेखा, जन्म दिवस पर सबसे अच्छा उपहार क्या मिला? पायल, अनीता ने हमारे देशभक्त नामक पुस्तक दी थी, मुझे वही सबसे अच्छा उपहार लगा है। रेखा कहती है उस पुस्तक में ऐसा क्या है? पायल, वह देशभक्तों के जीवन की जानकारी देने वाली पुस्तक है। इसके लेखक डॉक्टर राम सिंह हैं, वह उनकी पहली पुस्तक है। उसकी भाषा सरल है, इससे हमें देश की आज़ादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा मिलती है। मुझे भी पढ़ने के लिए देना। पायल कहती इन कविताओं को पढ़कर तुम्हें भी कविता लिखने की प्रेरणा मिलेगी। रेखा, कल अवश्य ले आना। पायल, अवश्य। धन्यवाद। तो बच्चों, ये 3 संवाद उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। इन तीनों संवादों को अपनी कॉपी पे लिख लेना और अपनी तरफ से कोई एक संवाद गृह कार्य के रूप में लिख के कल आप लोगों को दिखाना है। धन्यवाद।